हेलो गाइस, मैं सुनील कौशल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो फाइनली जिसका इंतज़ार था लंबे समय से वो आ गई है और वो है बारिश। ये देखिए कुल्लू और मनाली के जो पहाड़ है वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। तो इस वक्त जो मौसम है वो है पेड़ पौधे लगाने का। तो आपको मैं पहले यहाँ का पहाड़ दिखाता हूँ कैसे हो चुके हैं। बस एक बारिश में ही यहाँ पूरी पहाड़ियाँ सफ़ेद हो चुकी है गाइस। तो गाइस ये देखिए, ये है कुल्लू के पहाड़ जो बिल्कुल अभी सफ़ेद हो चुके हैं। ये देखिए, तो इनमें बिल्कुल आग लगाई हुई थी लोगों ने, जो इस वक्त फाइनली आ चुकी है। हमने तो सोचा था इस बार तो हमें बर्फ़ देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे, देखे कितना काला हो चुका है। तो इस वक्त बारिश का मौसम सही है और ये हमारा बगीचा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हर तरह के फ्रूट लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारिश का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो ये देखिए, ये पेड़ पौधे हैं इस वक्त। ये है पलम और ये है खुरमानी शाड़ा जिसे कहते हैं। तो बहुत अच्छे फ्रूट होते हैं ये। मैंने सोचा इस वक्त बारिश आई है तो मैं इन्हें लगा के रख दूं। तो ये देखिए, ये है हमारा बगीचा जिसे बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ठंड का मौसम इस वक्त बहुत है, लेकिन गाइस मैंने सोचा अभी थोड़ी बारिश सूखी हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले इन पेड़ों को लगा दूं, ताकि अगली बार को थोड़े और बड़े हों और फ्रूट लगे। और पर्यावरण का भी इसमें फ़ायदा है। इसका जो पेड़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और फ्रूट भी अच्छा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वक्त यही काम करें, अपने जंगलों में पेड़ पौधे लगाओ, खेतों में पेड़ पौधे लगाओ। इससे थोड़ा सा क्लाइमेट रहेगा बन के। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वो होता है देवदार के पेड़, अगर जंगलों में लगाओगे आप। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे लगाओ अगर हो सके तो। बाकी आप भी अभी अपने अपने खेतों में ये काम करिए। और चलो मैं भी आपको दिखाता हूँ इन्हें कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए गाइज, कुछ इस प्रकार के गड्ढे हमने डाले और इस प्रकार के गमले में हमने लगाए, देखिए। और अब हम इसे ऐसा लगाया है, देखिए ये हमने इसके लिए गमला बनाया है और ये इसकी जड़ें हैं। तो इसमें हम ऐसे लगाएंगे और इसे अब हम बंद करेंगे। और बंद करने के बाद हम इसे ऊपर से पैरों से दबाएंगे और इसकी जड़ें मजबूत रहेंगी और फिर ये 3 सालों के अंदर फ्रूट देने को तैयार हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए, ये हमने पल्लम का पेड़ भी लगा लिया यहाँ पे, ये देखिए। और अभी दिन है, शाम तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं रात हो चुकी है दिन को ही। यहाँ का मौसम काफ़ी, मुझे लगता है रात को भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। ये देखिए, हाँ, यहाँ से अब हमने काफ़ी पेड़ लगाए, 10 पेड़ लगा लिए और अब बचे हैं आम लोग का पेड़ जिसके ऊपर ग्राफ्ट होती है जापानी। तो चलिए उसके पेड़ भी लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ किस तरीके का वेदर हो चुका है। तो फाइनली गाइस, हमने पेड़ पौधे लगा दिए। हमने कम से कम 15 पेड़ लगाए अभी, नए नए ताज़े, जिसमें पल्लम, खुरमानी शाड़ा और ये जापानी के थे। तो देखिए गाइस, अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए, दिन को ही पूरा अंधेरा हो चुका है। ओह, तो फाइनली गाइस, हमने जितना हो सके उतने पेड़ लगाए, यानी कि 14-15 के करीब हमने पेड़ लगाए। और अभी बारिश बहुत लगी हुई है, मौसम भी आप देख सकते हैं कैसा ख़राब हो चुका है। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मतलब मैं हर साल 50 से 100 पेड़ लगाता रहता हूँ, ताकि अपना भी फ़ायदा हो और इस प्रकृति का भी फ़ायदा हो और आप सभी का भी फ़ायदा हो, क्योंकि हम यहाँ से अच्छे फ्रूट आप तक पहुँचाते हैं, बिल्कुल फ्रेश। और मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देता हूँ, कुल्लू मनाली इस वक्त कैसा हुआ है। तो ये देखिए गाइज़, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है कुल्लू, और मनाली तो यहाँ से दिख ही नहीं रहा गाइज़, बिल्कुल वाइट सफ़ेद। और यहाँ ऊपर कोटकंडी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे दिखने लगा था, लेकिन ये देख सकते हैं आप, मंडी के पहाड़ बिल्कुल पैक हो चुके हैं अभी। ये देखिए, ये है हमारा बजौरा, ये गाँव। और सामने इधर यहाँ पे भुंतर बस स्टैंड है, जो कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट जो कुल्लू मनाली का है।
तो सारा इस वक्त पैक हो चुका है बारिश से। यदि ये बारिश 1 या 2 दिन तक कंटिन्यू रही तो क्या पता हमारे यहाँ से भी बर्फ़बारी हो सकती है। उम्मीद है, होनी चाहिए थी लेकिन होती नहीं है। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो तब यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, यानी कि नीचे आधा फुट तक या फिर उससे थोड़ी कम बर्फ़ यहाँ पड़ती थी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जंगले जलाए गए, काटे गए, उस प्रकार से अब यहाँ पे बारिश होना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन बारिश तो आएगी, लेकिन ये अब अपने समय पे आएगी। इस समय जब पेड़ पौधों को बारिश चाहिए बस तभी आएगी। ये इंसानों के बोलने पर अब कभी नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी इस विंटर का अच्छे से एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए और पेड़ पौधे लगाइए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे तो तभी आप ऑक्सीजन ले पाओगे। यदि पेड़ पौधे आपने नहीं लगाए तो आप अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे और अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड सूंघोगे। तो मैं कहता हूँ लगाओ पेड़ पौधे और वातावरण खुश रखो। इस बारिश से क्या है कि प्रदूषण काफ़ी बैठ गया है और ताज़ी ऑक्सीजन निकल रही है। ये देखो, आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन हवा धुएं की तरह चल रही है। तो आप भी इंजॉय कीजिए और मैं भी कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।